हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे संक्रांति की। वैसे तो हर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, लेकिन जब मकर संक्रांति आती है तो वह अपने साथ कई संयोगों को लेकर आती है। इस दिन बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार पाठ पूजा करते हैं। अगर इस दिन 14 दीपक वाला कोई उपाय करता है तो यह उसके लिए बहुत ही विशेष शुभ रहता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, बच्चों की शादी में कोई अड़चन आ रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे तो वह भी सभी दोष दूर होते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको आपकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, किसी ने पैसे मार रखे हैं या कोई भी आपका बिजनेस है वह अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका मन मुताबिक बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अगर आप यह उपाय मकर संक्रांति को करते हो तो यह आपके लिए कई लाख गुना फल देने वाला होगा। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही विशेष फलदायी होते हैं। अगर कुंडली में भी कोई दोष बन रहा है उसका निवारण भी मकर संक्रांति के दिन इस उपाय से हो सकता है, इसलिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही सरल है। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा कि 14 दीपक वाला उपाय कैसे किया जाता है। यह उपाय अगर माताएं करें तो बहुत ही विशेष फलदायी होगा। बहुत से लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यह साल में एक बार ही किया जाता है। वैसे तो संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन मकर संक्रांति साल में एक ही बार आती है। इस दिन सूर्य भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि 14 दीपक वाला उपाय कैसे करना चाहिए। आपको इसके लिए चाहिए 14 मिट्टी के दीपक। अगर आप नए दीपकों का प्रयोग करते हो तो यह विशेष फलदायी रहेगा, नहीं तो आप पुराने दीपक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनको आप एक बार धो लीजिए और सुखा लीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाए तब आप उनका प्रयोग कर सकते हो। अब आपको चाहिए एक बड़ी थाली में आपको दीपक रखने हैं और अब इसमें गोल बाती लगानी है। आप बाजार से बाती ना लाएं, खुद घर पर ही बाती बनाएं क्योंकि उसमें शुद्धता होती है। अब इसमें शुद्ध गाय का देसी घी आपको डालना है। अगर आप गाय का घी नहीं डालना चाहते तो इस उपाय में आप सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हो या आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हो। इस उपाय में आप तीनों प्रकार घी और तेल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे आप डाल सकते हो। यह उपाय वैसे तो आपको सुबह करना है क्योंकि इस दिन ज़्यादा प्रभाव सूर्य का ही माना जाता है। अगर आप सुबह ना भी कर पाओ तो आप इसको प्रदोष काल में भी कर सकते हो, क्योंकि सोमवार के दिन किए गए कार्य, सोमवार के दिन जो कार्य प्रदोष में किए जाते हैं वह विशेष फलदायी होते हैं। अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको यह दीपक कहाँ कहाँ पर रखने हैं। इन दीपक में आप गोल बाती का प्रयोग ही करोगे। अब आप अपनी मनोकामना बोलते हुए यह सारे दीपक अपने घर के मंदिर में ले जाइए। वहाँ पर अपनी आप पूजा आराधना करते हो वह कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। सभी देवी देवताओं, कुल देवताओं, कुल देवी सभी का स्मरण कीजिए। और अब आपको एक दीपक जलाना है और अपने घर के मंदिर में रखना है। अब आपको वहाँ से घर के मंदिर से निकल कर बाहर आना है और दूसरा दीपक आपको तुलसी की क्यारी में जलाना है और तीसरा दीपक आपको आपका जो मेन गेट है, घर का मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर आपको रख सकते हो। इसे घर के अंदर भी रख सकते हो और घर के बाहर भी रख सकते हो। अब आपको चौथा दीपक लेना है। चौथा दीपक जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, मटका रखते हो, वहाँ पर पितरों का स्मरण कीजिए और वहाँ पर यह दीपक रखिए। अगर वहाँ पर आप कुमकुम से स्वास्तिक बनाते हो, उसके ऊपर फूल सजा कर रखते हो और उसके ऊपर दीपक रखते हो तो यह विशेष फलदायी रहेगा। अब आपको 5वां दीपक आपकी रसोई में रखना है और अब आपको 6ठा दीपक आपके आसपास कोई तालाब होगा, नदी होगी, वहाँ पर रखना है। अब कुछ माताएं सोच रही होगी कि नदी तालाब तो घर के पास नहीं है तो हम कहाँ पर रख सकते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
आप घर में ही इसे कर सकते हैं। आप बड़ी थाली, बड़ा पात्र लीजिए, उसके अंदर पानी रखिए और उसमें आप यह दीपक रख सकते हो और किसी पवित्र नदी का नाम आपको स्मरण करना है। अब आपको 7वां दीपक आंवला के पेड़ के पास रखना है और अब आपको 8वां दीपक जो है वह बेलपत्री का जो पेड़ होता है वहाँ पर रखना है। आप चाहे बड़े पेड़ के पास भी रख सकते हो या आप छोटे पेड़ के पास भी इसे रख सकते हो। अब आपके पास 9वां दीपक है वह आप पीपल के पेड़ के पास कीजिए और जो अब आप 10वां दीपक करोगे वह शम्मी के पेड़ के पास करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। और अब बारी आती है 11वें दीपक की। 11वां दीपक आपको बड़ के पेड़ के पास करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, समायाचना प्रार्थना करनी है। और अब आपके पास रह गया 12वां दीपक। 12वां दीपक आपको किसी शिव मंदिर में करना है। अगर घर के पास कोई शिव मंदिर है तो आप वहाँ कीजिए। अगर घर के पास कोई शिव मंदिर नहीं है, कोई दूसरा मंदिर है, तो वहाँ पर शिव जी की तस्वीर होगी या शिवलिंग होगा, वहाँ पर आप यह दीपक कर सकते हैं। और 13वां दीपक आपको किसी यज्ञशाला में करना है जहाँ पर यज्ञ होता है। अगर यज्ञशाला ना मिले तो मंदिर में भी यज्ञ होते रहते हैं, तो आप वहाँ कर सकते हो। अब आपके पास रह गया है आखिरी दीपक। अब आखिरी दीपक आपको करना है गौशाला में, क्योंकि गौशाला में किया गया दीपक कई लाख गुना फल की प्राप्ति देता है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए गौशाला में आप यह दीपक करिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप वहाँ पर दान पुण्य भी करके आएँ। गौ माता को आप कुछ न कुछ ज़रूर खिला कर आएँ, उनके लिए कुछ ज़रूर लेकर जाएं। अब आपके यह 14 दीपक पूरे हो गए हैं। आपको सच्चे हृदय से, शुद्ध भावना से यह दीपक करने हैं और बाबा से बोलना है कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से अगर कोई पेड़ आपके आसपास ना हो, माताएं बहनें कई बार ज़्यादा दूर घर से बाहर नहीं जा सकती, किसी के गौशाला ज़्यादा दूर होती है, तो कोई बात नहीं। आप अपने घर में कोई शुद्ध स्थान देखिए, वहाँ पर आप इनमें से कोई दीपक रह जाता है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अपने मेन गेट के पास भी आप दीपक कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। आपने देखा होगा कि अग्नि बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त होती है और हम इसे अगर नेचर को अर्पित करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे सारे दुख तकलीफ भगवान दूर करते हैं। इसलिए दीपक का बहुत ही महत्व है और 14 दीपक का मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे आप हाथ से मत जाने दीजिए, यह आप ज़रूर करिए। आप सुबह करिए, अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को करिए, क्योंकि 14 की संख्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। 4 और 1 को जब जोड़ेंगे तो संख्या में हमें मिलेगी 5 और 5 बुध देव की संख्या मानी जाती है, जो कि बुद्धि के कारक हैं। अगर हम यह 14 दीपक करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगेगी, हमारे घर में हमेशा बरकत रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस दिन आप अपन कुछ मंत्रों का जाप जरूर करिए, क्योंकि यह बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। वैसे तो अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय करते हो तो आपको देखना कि दिनों दिन आपके घर में बरकत बढ़ती ही जाएगी। अगर इस दिन आप ना कर पाओ तो आपको चाहिए कि हर मकर संक्रांति के दिन आप यह उपाय ज़रूर करें, क्योंकि जब हम कहीं उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई ही छिपी होती है। हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वह हमेशा के लिए दूर होता है। इसलिए दीपक जलाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसलिए आप यह उपाय ज़रूर करें और यह जानकारी आप औरों को भी बताइए, क्योंकि जब आप किसी को कुछ धर्म कर्म की बात बताते हो तो आपका बहुत भला होता है, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके बताने से अगर उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, उनके कार्य बनते हैं, उनके कार्य में जो रुकावट आ रही है वह दूर होती है, तो कहीं ना कहीं आपका भला जरूर ही होगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक शेयर और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आगे वीडियो आएगी वह आपको आसानी से मिल जाएगी। आप पर और आपके परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।